प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि मैं आपको पिछले 2 पार्ट करा चुका हूं, आज हम पार्ट 3 परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। जो आपने पिछली कक्षाओं में पदार्थ के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, यानी कि। और पदार्थ के साथ साथ आपने ये भी जाना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो प्राचीन समय में भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जी ने कहा कि यदि कोई वस्तु को तोड़ा जाए और उसको लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहे, तो आप देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस वस्तु को हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि एक कण के रूप में। जब वह स्थिति एक कण के रूप में हो जाएगी तो महर्षि कणाद जी ने उस कण को परमाणु नाम दिया। लेकिन ये सब चीजें विचारों के आधार पर ही जानी मानी गई, प्रयोग के आधार पर नहीं मानी गई। तो प्रयोग के आधार पर इस छोटे कण को एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन ने इस छोटे कण को प्रयोग के आधार पर परमाणु नाम दिया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य से मतलब है कि जिसको नष्ट ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, यानी कि जिसको हम भागों में ना बांट सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से पहले हम परमाणु के बारे में परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। लिख लेते हैं, परमाणु पदार्थ का वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु पदार्थ की
मूलभूत इकाई है, यानी कि जिससे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। लेकिन बात करते हैं परमाणु, यानी कि छोटे छोटे कण से क्या बना, परमाणु। जॉन डाल्टन के द्वारा, अब बात करते हैं जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, क्योंकि जॉन डाल्टन ने भी परमाणु के प्रयोग के आधार पर इसकी खोज की। अब हम लिख सकते हैं यहाँ हमने कहा परमाणु पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म, पहली बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही कि परमाणु पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता। दूसरी बात इन्होंने कही कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया। ना तो हम परमाणु को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात कही परमाणु अविभाज्य है। तीसरी बात कही उन्होंने परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी कि जिसके कोई भाग ना हो। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। व अन्य गुणों में समान होते हैं। केंद्रीय तत्व के परमाणु से भिन्न, परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। पांचवी बात कही उन्होंने परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में 5 बातें कही गई जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। अब यहाँ पर बात आई है एक ही तत्व के परमाणु।
इनसे क्या मतलब है। अब तत्व क्या होते हैं और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तत्व देखिए, तत्व जो एक ही समान पदार्थों से, यानी हम कह सकते हैं जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने जो पदार्थ बनता है उसको हम तत्व कहते हैं। मान लीजिए जैसे हमने अब इस बात की हम पुष्टि करेंगे अन्य गुण समान समान होने पर। जैसे हमने यहाँ लिया H प्लस H, और जब हम इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। और जब इन दोनों ये तत्व कैसे हुए, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन, दोनों परमाणु कैसे हैं, समान, इसलिए ये भार में भी समान होंगे और आकार में भी समान होंगे और उसके अन्य गुणों में भी क्या होंगे, समान होंगे। तो हमने इसको क्या कहा, ये भी एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु है, दोनों कैसे परमाणु हैं, समान। और जब हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक या एक समान परमाणु जब परस्पर क्रिया करते हैं, जब परस्पर मिलते हैं तो वो एक तत्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तत्व। तो H2 हमारा क्या बना है, तत्व बना। और जब एक परमाणु और एक परमाणु जब दोनों आपस में मिलते तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। कैसे, अणु अणु। लेकिन हम कह सकते हैं समान गुण धर्म वाले परमाणु जब परस्पर क्रिया करते हैं तो वह तत्व बनाते हैं। और यदि हम दो अलग अलग परमाणु लें और उनके आपस में परस्पर क्रिया कराएं तो क्या वो तत्व होंगे, नहीं। जब दो अलग अलग अणु परमाणुओं की क्रिया आपस में परस्पर करवाते हैं तो वो तत्व नहीं कहलाते, तब वो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक। मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन का परमाणु लिया और एक लिया क्लोरीन का, और जब इन दोनों की परस्पर क्रिया कराई तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि इसमें हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है और क्लोरीन एक अलग। जब ये दोनों बने तो ये अणु ही कहलाएंगे, ये अणु ही, क्योंकि दो परमाणु मिलकर के एक अणु के रूप में बने हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। तो हम कह सकते हैं अगर परमाणु की बात आए तो परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। और अगर हम अणु की बात करें, अणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अगर हम अणु की डेफिनेशन भी लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु
परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं, लेकिन दो तरीके से बनाते हैं। एक बनाते हैं तत्व के रूप में और एक बनाते हैं यौगिक के रूप में। तत्व के रूप में कब बनेंगे? जब दोनों परमाणु समान होंगे, भार में, आकार में और अन्य गुणों में, तब वो बनाएंगे तत्व। लेकिन जब दो परमाणु अलग अलग होंगे, आकार में, भार में, अन्य गुणों में, तब वो यौगिक के रूप में अणु बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।